तो वंस अगेन मेरे दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेसवा क्लास 10th पर। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। उम्मीद कर रहा हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर पर ही जारी किए होंगे। आज हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं जितने भी बच्चे क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। क्योंकि हम 2018 से लेकर 2025 तक आई जितनी भी गद्य साहित्य से रिलेटेड रचनाओं से क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी आज की क्लास में करने वाले हैं। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, अंत तक क्लास को देखिए, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। और एक एक डाउट आप सभी का मैं क्लियर करवाने वाला हूं। उसी के साथ में रचनाओं से रिलेटेड, विधा से रिलेटेड और लेखक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं 2018 से 2025 तक के, वो भी आपके साथ में ही क्लियर हो जाएंगे। और यहां तक कि एक एक क्वेश्चन से तीन तीन चार चार तरीके से भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको याद करना है। तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट से जुड़ जाओ भाई क्लास में। और लगभग में 100 से प्लस क्वेश्चंस इसमें जाने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो हिंदी गद्य से रिलेटेड है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। हिंदी गद्य की जितनी भी रचनाएं हैं सभी मैं आपको आज करवाने वाला हूं। चलिए हिंदी गद्य की रचनाओं को देखते हैं सबसे पहले तो। अब हिंदी गद्य साहित्य में सबसे पहले तो बात करेंगे रचनाकार और रचनाएं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, जो लगातार पूछी जा रही है हर बार एग्जाम में। ठीक है, हर साल एग्जाम में यही आपके पूछी जा रही है, तो इन पर पहले चर्चा करेंगे कि कवि गंग। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कवि गंग के बारे में। कवि गंग की रचना कौन कौन सी है? चंद, छंद, वर्णन की महिमा और कुतुब शतक। ठीक है, हर साल बोर्ड एग्जाम में इनकी दो रचनाएं आती हैं। कौन कौन सी? चंद, छंद, वर्णन की महिमा और कुतुब शतक। ठीक है, ये आपकी किसकी रचनाएं हैं? ये कवि गंग जी की रचना है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आते हैं हमारे राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, राम प्रसाद निरंजनी यानी कि योग वशिष्ठ, जिनकी रचना है योग वशिष्ठ। ओके, उसके बाद में आते हैं हमारे दौलत राम। अब दौलत राम जी की कौन सी हो जाएगी? पद्म पुराण। फिर बात करेंगे मथुरानाथ शुक्ल। ठीक है, मथुरानाथ शुक्ल, मथुरानाथ शुक्ल की रचना की बात करेंगे तो पंचांग दर्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा डियर? पंचांग दर्शन किसकी हो जाएगी? हमारे मथुरानाथ जी की हो जाएगी। अब मैं आपसे बोल रहा हूं ना, हर साल एक लगभग में पूछी जाती है। ठीक है, हर साल लगभग में ये रचनाएं पूछी जाती हैं, तो इन पर विशेष ध्यान देना है आपको। पूरी क्लास में अंत तक बने रहना है और क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, बाकी एक सरप्राइज है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले फिर आपके आते हैं मुंशी सदा सुखलाल। ठीक है, मुंशी सदा सुखलाल की रचना की बात करें, सुख सागर, जो हर साल पूछी जाती है। मुंशी इंसाअल्लाह खां, इंसाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, ये भी हर साल पूछी जाती है। सदल मिश्र की, सदल मिश्र की नाचिकेतोपाख्यान, ये भी हर साल पूछी जाती है। उसके बाद में दयानंद सरस्वती। ठीक है, अब दयानंद सरस्वती जी की है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, क्या है रचना? सत्यार्थ प्रकाश है, जो कि हर साल पूछी जाती है। फिर आते हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है सरस्वती मासिक पत्रिका। ठीक है, तो ये इतनी जो रचनाएं हैं मैंने अभी अभी इतनी बताई हैं। आगे बढ़ेंगे और दिखेंगी जितनी भी आपको इस पेज पे दिख रही हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और लगभग में हर साल पूछी जाती हैं। आप लोग पढ़ते हो रेगुलर, तो आप सभी को पता होगा कि कौन सी रचना कितनी बार पूछी गई है। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, या फिर शुक्ल युग के नाम पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, शुक्ल युग के नाम बताइए, ये आपसे क्वेश्चन जो है कर दिया जाता है। तो शुक्ल युग के नाम कौन कौन से हो जाएंगे? छायावादी युग, प्रसाद युग और प्रेमचंद्र युग। ठीक है, शुक्ल युग के तीन नाम है प्रमुख, जो कि है छायावादी युग, प्रसाद युग और आपका प्रेमचंद्र युग। आगे बढ़ेंगे। आगे देखो, आचार आगे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी की लगभग में सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंसाअल्लाह खां की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है। क्वेश्चन आ सकता है कि रंगीन और चुलबुली यानी कि मुंशी इंसाअल्लाह खां की जो भाषा है रंगीन और चुलबुली, उसको किसने कहा है? आपको ध्यान रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रंगीन और चुलबुली
किसकी भाषा को कहा है ये भी याद रखना है, मुंशी इंसाल्लाह खां को कहा है, ठीक है, मुंशी इंसाल्लाह खां की भाषाओं को कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बात करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को द्विवेदी युग का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शुक्ल युग की समयावधि 1919 से 1938 तक मानी जाती है, क्योंकि देखो हर साल लगभग में पूछे जाते हैं, 2026 में भी इसके 99% चांसेस हैं इन सारे क्वेश्चंस के, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे शुक्ल युग, शुक्ल युग का नाम रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग में आ जाता है किसी न किसी रूप में आपके सामने। आगे बढ़ेंगे विभिन्न विधाओं के लेखक एवं उनकी कृतियां। सबसे पहले तो हम किस युग की तरफ से देखेंगे, है ना, युग, युग के द्वारा हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि देखो सबसे पहले हम देखेंगे शुक्ल युग की, ठीक है, सबसे पहले हम किसकी देखेंगे, शुक्ल युग की रचनाएं, लेखक और कृतियां देखेंगे, उनकी विधाएं क्या हैं। बात आती है रामचंद्र शुक्ल जी की चिंतामणि, रामचंद्र शुक्ल जी की कृति कौन सी है, चिंतामणि, और उसकी विधा क्या है, निबंध। आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से कि रामचंद्र शुक्ल जी की एक कृति बताइए, तो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, टिक लगाना है, चिंतामणि अगर मिल जाता है, ऐसे आ जाएगा चिंतामणि किसकी रचना है, आपको लगा देना है रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। उसके बाद में पूछ दिया जाए कि चिंतामणि में कौन सी विधा है, तो लिखना है भाई, आपको ऑप्शन टिक करना है निबंध विधा है, ठीक है, क्या टिक करना है, निबंध विधा है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये जो है कंप्लीट करनी है, क्योंकि यहां से एक से एक दो तीन, तीन जगह लिखा है, तो 3 तरीके के क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं, ठीक है, 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इनको बहुत अच्छे से कवर करिए, बहुत अच्छे से सेट करके लाए हम। गुलाब राय जी की ठलुआ क्लब है, कौन सी विधा हो जाएगी इसमें, निबंध विधा हो जाएगी। उसके बाद में मुंशी प्रेमचंद जी की रचना आ जाए तो लिखना है भाई गबन, गबन गोदान सब उनके हैं, और क्या है ये उपन्यास है, विधा क्या हो जाएगी इसमें, उपन्यास हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे चतुरसेन शास्त्री, ठीक है, क्या है हमारे चतुरसेन शास्त्री, और इनकी रचना क्या है, आत्मदाह, क्या रचना हो जाएगी, आत्मदाह हो जाएगी, और क्या है ये एक उपन्यास है, ठीक है, ये क्या है, यह एक उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी, कौन है भाई हमारे जयशंकर प्रसाद जी, जिनकी रचना है पुरस्कार, रचना क्या है पुरस्कार, और इस पुरस्कार की विधा क्या है, कहानी विधा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बिल्कुल बिल्कुल रट लेना है इनको एक तरीके से। मुंशी प्रेमचंद जी की एक रचना है प्रेम पंच परमेश्वर, ठीक है, पंच परमेश्वर बहुत ज्यादा वायरल है, हर साल लगभग में आ ही जाता है किसी ना किसी सेट में, तो कहानी विधा की रचना है, आपको ध्यान रखना है। फिर आती है चंद्रगुप्त रचना, किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। उसके बाद में नाटक, इसमें विधा क्या हो जाएगी, नाटक विधा की हो जाएगी, है ना, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे तो विभिन्न विधाओं के लेखक है उनकी कृतियां हैं, फिर बात करेंगे शुक्लोत्तर युग से, ठीक है, पहले जो हमने कवर की थी, पिछली बार हमने कवर की थी, वो कहां की थी, शुक्ल युग की थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने शुक्लोत्तर युग की, तो शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन कौन से हैं भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, ये भी आपके यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद में लेखक, ये कृति है कल्पलता, किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, और इसकी विधा क्या हो जाएगी डियर, इसकी विधा हो जाएगी निबंध। यहां से आपके 4 तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 4 के चारों तरीके आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रट लेना है। आगे बढ़ेंगे तो बात ही है जड़ की बात, अब रचना कृति है जड़ की बात, ये किसकी है, ये है जैनेन्द्र कुमार जी की, जो कि किस युग की है, शुक्लोत्तर युग की है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा का ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये किस विधा की रचना हो जाएगी, निबंध विधा की। अगली बात, अगली रचना है हमारी, अगली कृति है झूठा सच। अब झूठा सच किसकी रचना है, यशपाल जी की है, सब जानते हैं यशपाल जी की है, लेकिन इसमें विधा कौन सी है, इसमें विधा हो जाएगी उपन्यास, ठीक है। 3-4 तरीके के क्वेश्चन है। भगवती चरण वर्मा की रचना आती है भूले बिसरे चित्र, ठीक है, कौन सी है, भूले बिसरे चित्र, लगभग में हर साल पूछी जाती है, किस क्या विधा हो जाएगी इसमें, उपन्यास विधा हो जाएगी। थोड़ा जल्दी जल्दी इसको हम कवर करेंगे। बात आती है रचना कौन सी आती है हमारी, प्रतीक्षा, ठीक है, कौन सी रचना आती है, प्रतीक्षा, जो कि है हमारे राजेंद्र यादव जी की, ठीक है, किसकी है, राजेंद्र यादव जी की है, और ये एक कहानी विधा की रचना है। कौन सी विधा की रचना है, कहानी विधा की। उसके बाद में बात आती है जय पराजय की,
ठीक है, आप लोग खुद समझ सकते हो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये आप सभी के लिए। ठीक है, कहीं भी कोई भी सेट उठा के देखिए मिलेंगी ये रचनाएं। जय पराजय किसकी है? हमारे उपेंद्र नाथ अस्क जी की रचना है, जो कि एक नाटक विधा की रचना है। किस विधा की रचना है डियर? नाटक विधा की रचना है। आगे बढ़ेंगे, आगे फिर देखते हैं रचनाकार और रचनाएं। अब फिर डायरेक्टली देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, हर साल लगभग में पूछी जाती हैं और कुछ अजीब भी हैं, है ना, आप लोगों ने बहुत पहली बार सुनी होंगी मेरे हिसाब से तो। मोहन राकेश की रचना कौन सी है? अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे जो रचना है वो किसकी है? हमारे मोहन राकेश की है। फिर आती है वे दिन। वे दिन किसकी है? निर्मल वर्मा की है। मछली मरी हुई, मछली मरी हुई रचना आ जाती है तो आपको लिखना है राजकमल चौधरी की। उसके बाद में डाक बंगला, ये हमारे कमलेश्वर जी की हो जाती है। बात करेंगे अपने से अलग, कौन सी रचना है हमारी? एक इंपॉर्टेंट है अपने से अलग, जो कि हमारी है गंगा प्रसाद विमल जी की। ठीक है, ये है पथ बंधु था। ठीक है, ये पथ बंधु था, ये भी एक रचना है जो कि नरेश मेहता जी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में बात करेंगे राग दरबारी की। ठीक है, क्या है? राग दरबारी। अब राग दरबारी जो रचना है वो है हमारे श्रीलाल शुक्ल जी की। ठीक है, किसकी? श्रीलाल शुक्ल जी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम 2026 जो भी बच्चा देने जा रहा है, तो फटाफट से इस वीडियो को जरूर पूरा अंत तक देखिए। बात आती है हमारी आपका बंटी, एक रचना आती है आपका बंटी, लगभग में पूछ दी जाती है आपका बंटी। अब भाई किसकी रचना है ये? ध्यान रखना है मन्नू भंडारी की। ठीक है, किसकी? मन्नू भंडारी जी की। आगे बात करेंगे तो धरती धन नापना, धरती धन नापना ये किसकी है? जगदीश चंद्र जी की। ठीक है, किसकी रचना है? जगदीश चंद्र जी की है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे तो बात आती है चितकोबरा, एक रचना है हमारी चितकोबरा, जो कि हमारे मृदुला गर्ग जी की है। ठीक है, किसकी है? ध्यान रखिएगा, मृदुला गर्ग जी की है। और आधा गांव रचना आती है, आधा गांव, ये हमारी हो जाती है राही मासूम रजा की। ठीक है, राही मासूम रजा की मैं आपको पहले ही बता देता हूं, हिंदी गद्य साहित्य से आपको कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। अगर ये वीडियो आप देख लेते हो, सभी, बिल्कुल सभी रचनाएं बिल्कुल क्रम से और अलग अलग तरीकों से मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ो। गोबर गणेश रचना आती है, रचना क्या है? गोबर गणेश, ये किसकी है भाई? हमारे रमेश चंद्र शाह जी की रचना है। किसकी है? रमेश चंद्र शाह जी की। बात करेंगे कलम का सिपाही, आप सभी ने सुना होगा इस रचना के बारे में। कलम का सिपाही जो रचना है वो है हमारे अमृत राय जी की, जो कि बहुत ज्यादा वायरल है और हर साल एग्जाम में पूछी भी जाती है। ठीक है, तो 2026 में भी आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। निराला की साहित्य साधना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है हमारे रामविलास शर्मा जी की। बात करेंगे अपनी खबर, रचना कौन सी है? अपनी खबर किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा। किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। बात करेंगे क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी रचना आपकी बहुत ज्यादा वायरल है, हर साल पूछी जाती है। जो भी बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए भाई, किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। उसके बाद में आती है नीड़ का निर्माण फिर ये भी आपकी रचना किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा रचनाकार रचनाएं और फिर से विधा, रचनाकार रचनाएं और फिर से विधा जानेंगे, क्योंकि इन जो रचनाएं हैं यहां से क्वेश्चन आते हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनकी विधाएं भी साथ में पूछी जाती हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चन है, तो चलो इनको अच्छे से क्लियर करते हैं एक बार। तो बात आती है रचना हमारी है इंदुमती, कौन सी रचना है डियर? इंदुमती रचना है जो कि हमारे किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। ठीक है, किसकी रचना है डियर? किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। और जो विधा है, कहानी विधा है इसमें, लेकिन एक और चीज आपको ध्यान रखना है, इंदुमती हिंदी, इंदुमती क्या है? हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन भी आ जाए कि हिंदी की प्रथम कहानी बताइए, आपको लिखना है इंदुमती, आपको ऑप्शन टिक करना है इंदुमती। आगे बात करेंगे दुलाई वाली, एक रचना आपकी है कौन सी? दुलाई वाली, जो लिखा हुआ है बंग महिला, उनका नाम ही बंग महिला है, और ये एक कहानी विधा की रचना है। बात आती है 11 वर्ष का समय, ये रचना है 11 वर्ष का समय, जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। अब इसमें विधा क्या हो जाएगी? विधा हमारी हो जाएगी इसमें भी कहानी। ठीक है, कहानी विधा की रचना है 11 वर्ष का समय, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखना है आपको।
नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आती है भेंट वार्ता। ठीक है, क्या आती है? भेंट वार्ता, ये एक विधा का नाम है। ठीक है, ये तो हमारी विधा हो जाएगी। जो कला के हस्ताक्षर, क्या है? कला के हस्ताक्षर। ये रचना किसकी है? हमारे देवेंद्र सत्यार्थी जी की है। विधा क्या हो जाएगी इसमें? भेंट वार्ता हो जाएगी। बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है आपको। बात करते हैं आगे। आगे बात करेंगे तो हमारी रचना आती है एक परीक्षा गुरु। ठीक है, कौन सी रचना है? परीक्षा गुरु, जो कि है हमारे श्रीनिवास दास की। किसकी? श्रीनिवास दास की। और ये हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। क्या है? परीक्षा गुरु क्या है? प्रथम उपन्यास है। ध्यान रखिए सभी लोग, प्रथम उपन्यास है। बात आती है नूतन ब्रह्मचारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट जो आपकी रचना आती है वो है नूतन ब्रह्मचारी। किसकी है? बाल कृष्ण भट्ट की। और एक चीज मैं आपको फिर से ध्यान दिलवाता हूं कि हिंदी गद्य साहित्य के लिए आपको इसके बाद में कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। अगर देखोगे तो इतनी सारी रचनाएं आपको किसी वीडियो में नहीं मिलने वाली हैं और इतनी जल्दी कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये एक उपन्यास है। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी क्या है? उपन्यास है। बात आती है चंद्रकांता संतति और भूतनाथ। कौन सी रचना? चंद्रकांता संतति और कौन सी रचना है भाई? हमारी भूतनाथ, जो कि है हमारी रचना किसकी? भूतनाथ और चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री जी की। ठीक है, देवकी नंदन खत्री जी के ये दोनों क्या है? उपन्यास है। ठीक है, दोनों उपन्यास हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो भाई देखेंगे रचनाकार, रचनाएं और विधाएं। फिर से देखो, रचना है नए बाबू या फिर चतुर चंचला। कौन सी रचना है? नए बाबू या फिर चतुर चंचला। ये कौन सी, ये किस विधा की रचना है भाई? नए बाबू, चतुर चंचला, ये सभी दोनों जो है हमारे उपन्यास है। ठीक है, क्या विधा हो जाएगी इसमें? उपन्यास विधा हो जाएगी। अब बात करेंगे इसके रचनाकार। रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे? गोपाल दास गहमरी। ठीक है, नए बाबू या फिर चतुर चंचला रचना अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, आपको ऑप्शन कौन सा टिक करना है डियर? गोपाल दास गहमरी। बात करेंगे अगली जो आपकी रचना है तारा, सुल्ताना, सोना और सुगंध। ठीक है, रचनाएं कौन कौन सी हैं? तारा, सुल्ताना, सोना और सुगंध, ये तीन रचनाएं हैं। ये आपकी हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी की। अब किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है, विधा क्या हो जाएगी? उपन्यास विधा की। तीनों रचनाओं में विधा आपकी क्या हो जाएगी डियर? उपन्यास विधा हो जाएगी। ध्यान रखना है सभी को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखो, सेवा सदन, निर्मला, गोदान, गवन, रंगभूमि, कर्मभूमि। ठीक है, कौन सी रचनाएं है? रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, गवन और गोदान। सब जानते हैं किसकी है? हमारे भाई मुंशी प्रेमचंद्र जी की हैं। किसकी रचनाएं हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। और ये क्या है? उपन्यास है। ये सभी उपन्यास है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। देखो, कंकाल तितली इरावती। कंकाल तितली रच प्रसाद इरावती पर नित गयम, यानी कि प्रसाद, प्रसाद जी कौन? जयशंकर प्रसाद जी। ये सभी उपन्यास हैं जयशंकर प्रसाद के। कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं भाई, कंकाल तितली और इरावती। ठीक है, आगे बात करेंगे तो त्यागपत्र, परख और सुनीता, ये तीन किसके उपन्यास हैं? तीन उपन्यास है। विधा क्या हो जाएगी इसमें? उपन्यास हो जाएगी। और किसके हैं? जैनेन्द्र जी के। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार के हैं। आगे बात करेंगे कि जहाज का पंछी और घृणापात, जहाज का पंछी तथा घृणापति, ये किसकी रचनाएं? हमारे इलाचंद्र जोशी जी की हैं और जो कि उपन्यास है। ठीक है, जो कि क्या है? उपन्यास है। आगे बात करेंगे तो शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप। ठीक है, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, मैंने आपको हर एक क्लासेस में पढ़ा रहा हूं ये वाली। ये है आपकी अज्ञे जी की। ठीक है, अज्ञे जी की क्या है? ये उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास है। आगे बात करेंगे तो फिर से रचनाएं, रचनाकार और विधा है। ठीक है, अब सर जी एक ही सीक्वेंस में आप लेके आ रहे हो तो इससे जो क्या है आपको आसानी रहेगी याद करने में। विधाएं भी याद हो जाएंगी, रचनाएं भी याद हो जाएंगी और रचनाकार का नाम भी आपको बहुत ही आसान भाषा में याद हो जाएगा। आगे बात करेंगे, देखो, जयशंकर प्रसाद, रचना आती है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। क्या विधा हो जाएगी? नाटक विधा हो जाएगी हमारे, नाटक विधा हो जाएगी। अब सभी रचनाएं कितनी किसकी हैं? नाटक विधा की हैं। फिर आती है अशोक, सिंदूर की होली और राजयोग, तीन रचनाएं किसकी हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की हैं, जो कि किस किस विधा की हैं? हमारी नाटक विधा की हैं। बात करेंगे विक्रमादित्य और सागर विजय। ठीक है, रचना क्या हो जाएंगी आपकी? विक्रमादित्य और सागर विजय, जो कि आपके हैं जयशंकर भट्ट की। किसकी? जयशंकर भट्ट की। और विधा क्या हो जाएगी इसमें? नाटक विधा हो जाएगी। आगे बात करेंगे कि स्वर्ण की झलक, लक्ष्मी का स्वागत और अलग अलग रास्ते।
स्वर्ण की झलक, लक्ष्मी का स्वागत तथा अलग अलग रास्ते, ये रचनाएं किसकी हैं? हमारे उपेंद्र नाथ अस्क की। ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है, नाटक विधा है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है भाई, बार बार बताता चल रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल लिख लीजिए, याद कर लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से, ध्यान कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारी आती है विकास, सेवा पथ, अमीरी और गरीबी। विकास, सेवा पथ और अमीरी और गरीबी। ठीक है, ये रचना किसकी है हमारी? ये गोविंद दास की है, सेठ गोविंद दास का एक नाटक है। ठीक है, विधा क्या है इसमें? नाटक विधा है। फिर आते हैं आपकी अभिशाप, चित्तौड़ की चिंता। चित्तौड़ की चिंता और अभिशाप मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वायरल रचनाएं हैं आप सभी के लिए। किसकी हैं भाई? हमारे राम कुमार वर्मा जी की हैं, जो कि नाटक विधा के नाटक हैं, जो किसके हैं? राम कुमार वर्मा के। कोणार्क और शारदिया। ठीक है, कोणार्क और शारदिया किसकी हैं भाई? हमारे जगदीश कुमार माथुर की। किसकी हैं? जगदीश कुमार माथुर जी के नाटक हैं। बात करेंगे आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। आधे अधूरे और लहरों के राजहंस दो रचनाएं हैं, किसकी हैं भाई? मोहन राकेश की है। ये इनकी बहुत ज्यादा वायरल है, हर साल पूछ देता है एग्जामिनर, कुछ भी नहीं आए फिर भी ये आएगी। नाटक विधा की रचना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान कर लो। आगे बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें मिलती है फिर से। अब बात आती है एकांकी विधा की। एकांकी विधा की जितनी भी रचनाएं हैं मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। बात आती है दीपदान और रेशमी टाई। ठीक है, पूछ देता है दीपदान तथा रेशमी टाई किसकी रचना है भाई? हमारे राम कुमार वर्मा जी की है। विधा क्या हो जाएगी? एकांकी विधा हो जाएगी। ठीक है, सभी को ध्यान है ना अच्छे से? कौन सी विधा हो जाएगी डियर? एकांकी विधा हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें दिया गया है तौलिए और अंधी गली। दो रचनाएं हैं, कौन कौन सी? तौलिए तथा अंधी गली। अब ये किसकी रचना हो जाती है? ये हो जाती है हमारी उपेंद्र नाथ अस्क जी की रचना। इसमें विधा क्या हो जाएगी भाई? एकांकी विधा की रचना है। फटाफट आपको ऑप्शन टिक करना है, कौन सी विधा हो जाएगी? एकांकी विधा। आगे बात करेंगे, रचना है कारवां, प्रतिभा का विवाह, तांबे के कीड़े और सीकों की गाड़ी। क्या रचना है? कारवां, रचना का विवाह, सॉरी प्रतिभा का विवाह, तांबे के कीड़े और सीकों की गाड़ी किसकी रचना है? भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की। बहुत ही अजीबोगरीब है, लेकिन आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आने को है। ठीक है, आगे बात करेंगे कारवां, प्रतिभा का विवाह, ये सब एक एकांकी हैं। प्रलय के पंख पर और एक दिन, ये रचनाएं किसकी हैं? भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र जी की हैं, जो कि सभी में विधा क्या हो जाएगी? एकांकी विधा हो जाएगी। आगे बात करेंगे कावेरी में कमल, नारी का रंग और मेरी बांसुरी, ये रचनाएं किसकी हैं भाई? ये रचनाएं हैं आपकी लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की, जो कि एकांकी विधा की रचना है। फिर बात करेंगे तीन अपाहिज, कूड़े का पीपा। तीन अपाहिज और कूड़े का पीपा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की। ठीक है डियर, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है और एकांकी विधा की है। ठीक है, किस विधा की है? एकांकी विधा की है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखो है रेल कब आएगी। क्या रचना है आपकी? रेल कब आएगी, यह है विपिन कुमार अग्रवाल की। ठीक है, रचना किसकी है? विपिन कुमार अग्रवाल की। और विधा क्या हो जाएगी इसमें? एकांकी विधा हो जाएगी। ठीक है बाबू, एकांकी विधा हो जाएगी। फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखते हैं रेखा चित्र विधा की। रेखा चित्र और संस्मरण विधा की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जो बहुत बार पूछी गई हैं, हद से ज्यादा पूछी जा रही हैं? देखो, सबसे पहले आता है अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, हर साल पूछी जाती है। किसकी रचना है? आपको ध्यान रखना है, महादेवी वर्मा जी की रचना है। और इसमें विधा क्या हो जाएगी? विधा हो जाएगी रेखा चित्र विधा की। ठीक है, जो भी रेखा चित्र विधा से इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो सभी आपके लिए हम लेकर आए हैं। फिर आती है जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू और महके आंगन चहके द्वार। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन रचनाएं हैं आप सभी की। ठीक है, किसकी हैं? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की हैं, ध्यान रखिएगा। किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की। और इसमें विधा क्या हो जाएगी? रेखा चित्र विधा की रचनाएं हैं तीनों। कौन कौन सी? जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू और महके आंगन चहके द्वार। फिर अगली है माटी की मूर्तें, मील के पत्थर। दो रचनाएं हैं, हर साल पूछी जाती हैं। किसकी हैं? राम वृक्ष वेनीपुरी जी की हैं। विधा क्या हो जाएगी इसमें? ये संस्मरण विधा की रचनाएं हैं। ठीक है, किस विधा की रचनाएं हैं डियर? संस्मरण विधा की रचना है। आगे बात करेंगे, आगे है भूले हुए चेहरे, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना। ठीक है, कौन कौन सी रचना है? भूले हुए चेहरे, दीप जले शंख बजे। तीसरी है
माटी हो गई सोना। ये हमारी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है। और विधा क्या इसमें है, संस्मरण विधा है। ठीक है, संस्मरण विधा है, दो जगह नाम लिखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि अलग अलग लिख दिया गया। ये इसमें रेखा चित्र विधा थी, इसमें संस्मरण विधा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आपको फिर से देखो देखने को मिलते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, कुछ और भी जो आपसे पूछी जाती हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, किसकी रचना है। अब यात्रा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक शब्द घूमने लगता है जो कि है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, बिल्कुल। तो मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, हर साल पूछा जा रहा है भाई, हर साल। किसका है, राहुल सांकृत्यायन का है। अरे यायावर याद रहेगा, ये भाई 2025 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस साल आया हुआ है। अरे यायावर याद रहेगा, किसकी रचना है, हमारे अज्ञे जी की। किसकी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी की रचना है। फिर आती है गोरी नजरों में हम, क्या रचना है भाई, गोरी नजरों में हम, किसकी रचना है भाई, प्रभाकर माचवे जी की रचना है। ध्यान रखिएगा, प्रभाकर माचवे जी की रचना है। आगे है पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, उड़ते चलो, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, उड़ते चलो। दो रचनाएं किसकी हैं, हमारे रामवृक्ष वेनीपुरी जी की हैं। किसकी हैं, रामवृक्ष वेनीपुरी जी की हैं। और बाई चांस अगर पूछ दी जाए तो उनको याद रखिएगा। तूफानों के बीच, ये आ जाता है, तूफानों के बीच किसकी है, हमारे रांगेय राघव जी की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, बाबू याद कर लीजिए इसको। आगे रचना आती है आपकी बाढ़, 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 3 बार बाढ़ है। ठीक है, बाढ़, 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 किसकी रचना है, विवेकी राय की है। ज्यादा नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, क्या पता आ ही जाए भाई। ठीक है, तो ये जो आपकी रचनाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, काहे के लिए, काहे के लिए, हिंदी गद्य साहित्य की हैं, वो भी 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए है। ठीक है, जो आप अगर इन रचनाओं को अच्छे से क्लियर कर लोगे तो हिंदी गद्य साहित्य के लिए आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। और पीडीएफ चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो भाई, मैं पीडीएफ इसका दे दूंगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, फिर भी मैं आपको पीडीएफ का प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, कमेंट एंड में कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं थी जो कि मैंने आपको आज करवा दी है। ठीक है, अब हिंदी गद्य साहित्य से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं देखना है आपको, सिर्फ इतनी कवर कर लो। ठीक है, ज्यादा चक्कर में मत नहीं पड़ना है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है, आपको भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो रहा होगा मेरे हिसाब से तो। और अगली वीडियो आपकी आएगी गद्य के लिए, जिस तरीके से ये गद्य की थी, अगली वीडियो आपकी सॉरी पद्य के लिए आएगी। तो पद्य खंड के जितने भी हैं, आप जिन सभी को पद्य खंड का चाहिए वो एंड में कमेंट कर देंगे कि पद्य खंड का सर जी डाल दीजिए, मैं पद्य खंड के लिए एक ऐसी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, तो आज के सेशन में, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।